नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक लड़का, दो लड़कियां। क्लासरूम से बाहर निकलते ही अनुजा ने अनुज से कहा, अरे अनुज, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा। ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज के पास ही है। वहां पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूंगी। रविवार को अनुजा के घर में पहुंचा। अनुजा ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। अनुज ने अनुजा से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में ना आया है वह पूछ ले। अनुजा ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक अनुजा उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अनुज मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। अनुज ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी अनुज, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई है। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो। मैं इन्हें धोकर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। अनुज ना करता रहा, लेकिन अनुजा उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। अनुज ने शर्ट पैंट उतार कर तौलिया लपेट लिया। तब तक अनुजा दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी। वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। अनुज ने चाय खत्म की ही थी कि अनुजा कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। अनुज ने सोचा शायद कपड़े धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक अनुजा असहज महसूस करने लगी, मानो गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। अनुजा ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। अनुज ने देखा कि अनुजा गाउन के भीतर ब्रा और पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर अनुजा ने उसका तौलिया खींच लिया। अनुज अंडरवियर में सामने खड़ा था। अनुजा उससे लिपट गई। अनुज भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में रपट गए। अगले रविवार को अनुजा ने फोन कर अनुज को आने का न्योता दिया। अनुज ने आने में आनाकानी की, पर अनुजा के यह कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। अनुज के आते ही अनुजा उसे पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चेन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। अनुज भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब ज्वर शांत हो गया, अनुजा उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। अनुजा ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया। अनुज ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली शमा निकलकर बाहर आ गई। शमा को देखकर अनुज चौंक उठा। अनुजा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। शमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक अनुजा उठकर भीतर चली गई। शमा ने अनुज को बाहों में भींच लिया। न चाहते हुए भी अनुज को शमा के साथ वही सब करना पड़ा। जब अनुज घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुंबन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से अनुज उनसे मिलने में कतराने लगा।
उनके फ़ोन आते ही वह काट देता। एक दिन अनुजा ने स्कूल में उसे मोबाइल फ़ोन पर उतारी वीडियो क्लिप दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। अनुज डर गया और गाहे बगाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन अनुज के दोस्त नरेश ने उससे कहा कि वह थका थका सा क्यों लगता है, इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले थे। अनुज रोने लगा। उसने नरेश को सारी बात बता दी। नरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। नरेश ने अनुज को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उनकी? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फ़ोन उठाकर ला सकते हो? मुझे फिर वहाँ जाना होगा। हाँ, एक बार। अब की बार जब अनुजा का फ़ोन आया तो अनुज काफ़ी नानुकुर के बाद हूबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास अनुजा का मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। यह उनकी ज़िंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने अनुज से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गई और उल्टे पुलिस पर चरित्र हनन का इल्ज़ाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि अनुज सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई। दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी। सो अलग। उनके द्वारा बार बार माफ़ी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने अनुज की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। अनुज ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 7 साल गुजर गए। अनुज पढ़ लिख कर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। माँ की जिद थी कि वह शादी कर ले। अनुज ने माँ से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। अनुज को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। एन फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन अनुज ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए अनुजा बैठी थी। तुम? अनुज ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए फिर तुम्हारी तहरीब में आ गई हूँ, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर अनुजा ने अनुज को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर व कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की कोई कहानी तो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।